नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। हज़रत सदर मोहतरम मुफ्ती इजाज़ुद्दीन साहब कासमी और इस मकतब के जो है तमाम ही असातिज़ा व तलबा ज़िम्मेदारान और आसपास के इलाक़ों से बतौर ख़ास उड़न गाँव से मकतब के और वहाँ के मसाजिद के इल्मा हज़रात भी तशरीफ़ लाए हुए हैं और शहरी आने से लोग। ये प्यारे बच्चों इधर देखो मेरे तरफ। इससे समझ में आ रहा है कि आप अपने असातिज़ा की बात मानते हैं। माशाल्लाह बड़े प्यारे बच्चे हैं। एक ही बार बोलने पर सब खामोश हो गए। अब तक आपका प्रोग्राम चल रहा था, माशाल्लाह आप हज़रात ने बहुत अच्छे अंदाज में पेश किए, हम लोग सुन रहे थे। अब हम कुछ बोलेंगे आप लोग सुनेंगे ना। ए बेटा इसको बंद कर दीजिए, मोबाइल को ज़रूरत नहीं है, बंद करो उसको। अब बिल्कुल खामोश रहेंगे। मोहतरम हज़रात, ये बच्चों का जो प्रोग्राम आपके सामने तालीमी मुज़ाहरा पेश हुआ और आप हज़रात ने इसे बग़ौर समाअत फरमाया, मुझे एक चीज़ का इस जलसे में बैठने के बाद एहसास हुआ कि असातिज़ा और तलबा ने माशाल्लाह बहुत मेहनत की है और ये मेहनत ज़ाहिर सी बात है एक दिन की नहीं है, एक हफ्ते की नहीं है, साल भर मेहनत करने के बाद, बड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद तलबा में वो सलाहियतें पैदा होती हैं। मैं समझता हूँ मकतब के तमामी तलबा और तालिबात के सरपरस्तों को मदऊ किया गया होगा, लेकिन मस्जिद के अंदर बैठा हुआ मजमा ये बता रहा है कि इन बच्चों के सरपरस्त हज़रात 50% भी नहीं आए। कितने? 50% भी नहीं। यही तलबा अगर स्कूलों में, कॉलेजेस में हो और पेरेंट्स मीटिंग हो, कोई प्रोग्राम हो, तो सरपरस्त हज़रात बिल्कुल पहुँचेंगे। अच्छा, ख़ास बात क्या है, इंग्लिश स्कूल में प्रोग्राम होते हैं, पेरेंट्स मीटिंग, सारी मीटिंग इंग्लिश में होती है। इसे कुछ पल्ले नहीं पड़ता कि क्या बोल रहे टीचर, बस बुलाए हैं साहब तुम बोलो, बस हम बैठे हैं, वहाँ जाएगा वो। लेकिन मकतब का प्रोग्राम है, मौलाना ने बुलाए हैं, इसलिए जितने बच्चे हैं ना बैठे हुए, इसमें से ज़रा हाथ उठाओ किसके किसके सरपरस्त आए हुए, अब्बा आए या दादा आए। नहीं, सरपरस्त मत उठाओ, सिर्फ बच्चे उठाओ। जिनके देखो आए हुए हैं तो हाँ पहले देख लो आए हुए कि नहीं, तुम्हारे अब्बा चचा, चलो बैठ जाओ, बस समझ में आ गया, चलिए बस माशाल्लाह। तो ये बहुत अहमियत का हामिल प्रोग्राम है। हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं ये बहुत पुरफितन दौर है।
ए बेटा बस देख लिए तुमने, सबने देख लिया, आए हुए हैं, बैठ जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले क़यामत की निशानी बतला दी कि क़यामत कब आएगी। सहाबा ने सवाल किया क़यामत कब आएगी। कुरान करीम के अंदर तो अल्लाह तबारक व तआला ने साफ़ तौर से इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैज़ व यअलमु मा फ़िल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। 5 चीज़ों का इल्म अल्लाह के अलावा किसी को नहीं। उन 5 चीज़ों में से एक चीज़ जो सबसे पहले अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई वो क्या है? क़यामत। कि क़यामत कब आएगी इसका हतमी इल्म किसको है? अल्लाह को है, अल्लाह के अलावा किसी को नहीं है। हाँ, क़यामत से आने के पहले पहले की जो अलामतें पेशन गोइयाँ हैं जो ज़ुहूर में आएगी वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, वो हर्फ बहर्फ पूरी होती नज़र आ रही है। वालिदैन की नाफरमानी, नाच गाना, सूद खोरी, कत्ल गारत गिरी, ज़िनाकारी, ये सब कुछ आम हो चुका है। और इंसान को अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से नवाजा। उन नेमतों में से एक बहुत बड़ी अजीम नेमत अगर कोई है तो वह औलाद की नेमत है। कौन सी नेमत है? औलाद की। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, ये नेमत जहाँ मुसलमानों को जिस कदर वुसअत से हासिल है उतनी ही ज़्यादा नाकदरी है। आप देखो दिगर समाज में कसरत से औलाद पैदा करने का जो है रिवाज और मिजाज नहीं है। तो आज हाल ये है, आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम लड़कियों से शादी करने का जो ऐलान किया जा रहा है, इनामात दिए जा रहे हैं, यूँ ही नहीं है। इनके समाज में लड़कियां ही नहीं हैं, इसलिए कि इनका नारा क्या है? हम दो हमारे दो, हम दो। और हमारा नारा हम दो सबको आने दो, है ना? और होना भी यही चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन मैं अपनी उम्मत की कसरत पर फ़ख्र करूँगा। तो क़यामत की निशानियाँ जहाँ हैं वहाँ पर मैं बात ये बतला रहा था, एक बहुत बड़ी नेमत औलाद की है। अब औलाद की जो नेमत है, अल्लाह तबारक व तआला हर नेमत के बारे में सवाल करेंगे, हर नेमत के बारे में। उन नेमतों में से एक नेमत औलाद की नेमत है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक शख्स आए और अपने बेटे की शिकायत की कि मेरा बेटा मेरी खैर खैरियत मालूम नहीं करता, मुझे पूछता नहीं है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने बुला भेजा, बुलाओ नौजवान को। जब वो नौजवान आया, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, तुम्हारे वालिद तुम्हारे मुतालिक शिकायत कर रहे हैं कि तुम उनका ख्याल नहीं रखते, उनको पूछते नहीं। नौजवान ने पूरी गुफ्तगू सुनने के बाद कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, क्या एक बाप पर औलाद के कुछ हक़ है? क्या एक बाप पर भी कुछ हक़ है औलाद के? जैसे कि एक औलाद पर माँ बाप के हक़ है, तो क्या औलाद के भी कुछ हक़ है वालिदैन पर? कहा कि हाँ। कहा कि क्या हक़ है? सुनो, मेरा पूरा खिताब सरपरस्तों से है। कहा कि 3 हक़ है एक औलाद पर उसके माँ बाप, उसके बाप के। किसके? सबसे पहला हक़ अपनी औलाद के लिए अच्छी माँ का इंतखाब करना। बात को समझो, अपनी औलाद के लिए अच्छी माँ का इंतखाब करना। अब आप करेंगे कारी साहब ऐसी कैसी बात कर रहे हैं? औलाद के लिए अच्छी माँ, ऐसा तो है नहीं कि बच्चे पहले आ गए और अम्मा जान रेडीमेड आएगी बाद में। हाँ, औलाद के लिए अच्छी माँ का इंतखाब करना क्या मतलब? मतलब ये कि तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी औलाद कैसी हो।
आप क्या चाहते हैं कि आपकी औलाद कैसी हो? सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम सुना होगा ना? हाँ, ये मौका नहीं, वरना इनका निकाह जिस खातून से हुआ और जिन जज्बात और ख़यालात से हुआ वो वाक़या तुमको सुना था। लेकिन मुख्तसरन मैं बात की तरफ आ रहा हूँ, वक्त मुझे बहुत थोड़ा दिया गया है, दो लोगों के दरमियान आधा घंटा है, क्योंकि वक्त भी काफ़ी हो चुका है और ये वक्त ज़्यादा तकरीर करने का नहीं, असल तो बच्चों का प्रोग्राम था। अगर हम चाहते हैं कि मेरी औलाद वक्त के सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा किरदार अदा करें, वक्त का मुफ्ती आज़म बने, वक्त का मुहद्दिस बने, एक अच्छा आलिम दीन बने, एक अच्छा जो है हाफिज़ कुरान बने, तो जाहिर सी बात अगर आप चाहते हैं मेरी औलाद इस तरीक़े की और इन सिफ़ात की हामिल हो, तो ऐसी औलाद मुझे कौन दे सकता है? जाहिर सी बात है, औलादें माँ के पेट से जन्म लेती। बच्ची ने बड़ी प्यारी तकरीर की, औरत का मकाम, औरत क्या चीज़ है। अब नेक साले औलाद तो एक अच्छी खातून ही देगी। जिस सोच और जिस जहनीत की हामिल खातून होगी, उसकी सोच और उसके नज़रिए के असरात आने वाली औलाद पर पड़ते हैं। लेकिन आजकल तो शादी ब्याह के मौके पर तो बस प्रॉपर्टी कितनी है, खेती कितनी है और ख़ानदान हसब नसब सब देखा जाता। नहीं देखा जाता तो क्या चीज़ नहीं देखी जाती? दीनदारी। बहरहाल ये एक अलग मौजू है। दूसरा हक़ एक बाप पर कि अपनी औलाद का अच्छा नाम रखें। क्या नाम रखें? अच्छा। अब अच्छा बोले तो हमारे यहाँ कैसे है, मौल साहब के पास मौना ऐसा नाम दो तो बेहतर, बिल्कुल लेटेस्ट। एक साहब आए हमारे उस्ताद मोहतरम के पास और कहने लगे, मौलाना ऐसा नाम दो बोले जो आज तक किसी ने नहीं रखा हो। बोले ठीक है रख दो। बोले फ़िरऔन, इब्लीस, इनके बाद से किसी ने रखे नहीं। बोले अल्लाह के बंदो, नामों के अंदर अब आप देखिए, नाम बच्ची का क्या नाम है? मंतशा। क्या नाम है? भी नाम कौन रखा? बोले हमारी दादी अम्मा कुरान पढ़ रहे थे तो उसमें कुरान में मंतशा है, व तुइज़्ज़ु मंतशा व तुज़िल्लु मंतशा। क्या मीनिंग मनती इनको पता ही नहीं है। लाइबा, खेल कूद करने वाली। अल्फिया, अब अल्फिया का तर्जुमा करने में भी शर्म आती है। अल्फुन कहते हैं हज़ार को। बच्चों के नाम सहाबा सहाबियात पर रखो, अंबिया अलैहिस्सलाम के नामों पर रखो। हम जिद्दत पसंदी के अंदर इतने जा रहे हैं कि उस जिद्दत के अंदर हम भूल जा रहे हैं कि क्या नुकसान आते हैं। तो बहरहाल दूसरा हक़ अपनी औलाद का अच्छा नाम रखना। और फिर फरमाया अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक ने, बाप पर उसकी औलाद का तीसरा हक़ ये है कि उसकी अच्छी तरबियत करें, उसको अच्छी तालीम दें। अमीरुल मोमिनीन की बात मुकम्मल हुई तो उस नौजवान ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे वालिद ने मेरे ये तीनों हक़ अदा नहीं किए। तुम अब क्यों अदा नहीं किए, उसकी तीनों वजह भी बयान की, उसके अंदर तफसीली वक्त जाएगा, बस अदा नहीं किए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि फिर तुम्हें कोई हक़ नहीं है अपनी औलाद से हुकूक अदा करवाने का। तुम्हें कोई हक़ नहीं कि तुम अपनी औलाद से तवक्को रखो कि वह तुम्हारे मिजाज के मुआफ़िक होगी या तुम्हारी खिदमत करेगी। और आज भी यही सूरत हाल है। ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल, इस मोबाइल ने हज़ारों फितने बर्पा किए। माँ बाप का हाल ये है घरों में, एक बाप जब अपने घर आता है, अच्छे अच्छे घराने, नमाजी है, हाजी साहब है, दीनदार है, बज़ाहिर महल्ले में दीनदार समझे जा रहे हैं, लेकिन घर में दाखिल होने के बाद सबसे पहला काम क्या? कपड़े वपड़े चेंज करें और बस मोबाइल लेकर बैठ गए। न बीवी की तरफ ध्यान, न औलाद की तरफ ध्यान। घर के अंदर मोहतरमा भी मोबाइल में लगी हुई हैं। हत्ता के हमारे पास इमारत शरिया में ऐसी शिकायतें मौसूल होती हैं कि एक खातून आकर कहने लगी, मौलाना मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर में शौकन है,
ये मोबाइल शौकन से बढ़कर, मैं इतनी खूबसूरत सज धज के बाजू में लेटी हुई, लेकिन इन्हें मोबाइल में ही लगा हुआ है, बोले सब मोबाइल में देख ले रहा। बोले इनका बस चलेगा तो बच्चे भी मोबाइल से डाउनलोड कर लेंगे इन्हों। ये हंसने की बात नहीं, ये हकीकत है। माए भी आजकल उनको लोरियां नहीं आती है, अजी ज़रा मोबाइल लगा के दो ना, बच्चा रो रहा। और बच्चे भी, हमारा अरे बहुत होशियार बच्चा हमारा, मेरे को भी इतना नहीं मालूम, हमारा बच्चा सब कर लेता मोबाइल। ये तरक्की नहीं, ये तनज़्ज़ुली है। ये क्या है? तनज़्ज़ुली है। अपने बच्चों को टाइम दो, एक अच्छे वालिद बनो, एक अच्छे दोस्त बनो, एक अच्छा साथी बनो। आजकल वालिदैन का मिजाज क्या हो गया पता है? घर में माँ ने शिकायत की तो बाप ने थोड़ा सा डांट दिए, 2 से 3 मरतबा शिकायत हुई, नालायक, बस उठ के फिर जो धुलाई, आइंदा तेरी शिकायत आई तो फिर देख। बच्चों को मार पीट के अलावा कोई चीज़ नहीं, बस सर पे टेंशन ले लिए, 2-4 लगा लिए, यूँ समझ रहे हैं कि हमने बच्चे की तरबियत कर दी। मैं तो बिल्कुल सुनता ही नहीं, बच्चों ने ज़रा कुछ करे, मेरे बच्चे आँख निकाला तो डर जाते। बच्चों के दोस्त बनो, बच्चों से बच्चों के मिजाज के मुआफिक रहो, बच्चों की तरबियत पर ध्यान दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी, जिसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, तुम में से हर एक निगरान है और उससे उसके मातहत लोगों के मुतालिक सवाल किया जाएगा। बराए मेहरबानी अपने इन बच्चों को ज़ाय ना होने दें। ये जो दौर चल रहा है ना, ये इर्तिदाद का दौर चल रहा है, क़यामत की निशानियों में से हैं। एक वक्त आएगा खरे एक तरफ हो जाएंगे, खोटे एक तरफ हो जाएंगे। अपनी दुआओं में ये दुआ एक शामिल कर लो, ए अल्लाह क़यामत तक आने वाली मेरी जितनी नस्लें हैं तमाम की ईमान की हिफाजत फरमा, इर्तिदाद से, कुफ्र शिर्क से मेरी आने वाली क़यामत तक की नस्लों की हिफाजत फरमा। हमारी वो नस्लें जिनको अभी हमने देखा भी नहीं, उनके बनने वाले बाप को भी हमने नहीं देखा, लेकिन उनके मुतालिक हमें दुआएं करनी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, खाने काबा की तामीर हो रही और दुआ कर रहे हैं वहाँ पर, और उनकी दुआओं का समरा कहाँ मिला? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इमामुल अंबिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं का समरा और नतीजा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ने उनके ख़ानदान और उनके नस्ल में सारे जहाँ के सरदार को पैदा किया। आप दुआएं करेंगे, आप नेकी की राह पर चलेंगे, अल्लाह ताला आपकी नस्लों में उलमा, हुफ़्फ़ाज़, मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा पैदा फरमाएंगे। और उसके लिए इन मकातिब को, इन मकातिब के चलाने वालों को मोहब्बत की निगाह से देखो। आप क्या समझ रहे हैं? इन बोरियों पर और चटाइयों पर बैठकर पढ़ाने वाले ये मासूम बच्चों को, जिनको घर के अंदर माँ बाप संभालते संभालते तंग आ जाते हैं, इनको संभालना और पढ़ाना और इनके सीनों में इल्म नबूवत को मुंतकिल करना कोई मामूली काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। ये आपकी नस्लों को आखिरत सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? आखिरत से। और याद रखो, बारिश ना हो तो फसलें बर्बाद हो जाती हैं। बारिश ना हो तो क्या होता है? फसलें बर्बाद हो जाती हैं। और घरों में दीनी तालीम ना हो तो नस्लें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। अपनी नस्लों की तहफ़्फ़ुज़ की फ़िक्र करो। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को इंग्लिश ना पढ़ाइए, आप इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, LLB कराइए और दुनिया की जितनी आला से आला डिग्रियाँ दिला सकते दिलवाइए, लेकिन सबसे पहले उसे क्या बनाइए? उसे मुसलमान बनाइए। और देखो, आज जो घर वापसी की बात कर रहे हैं ना, आप क्या समझते हैं? ये यूं ही नहीं है, इन्हें डर है कि इस्लाम जिस तेज़ी से फैल रहा है, अगर इसी तेज़ी से फैला और हमने प्रोपेगेंडे नहीं किए, इनके खिलाफ माहौल खड़ा नहीं किया, तो एक वक्त आएगा इस मुल्क में हमारा नाम और निशान ख़त्म हो जाएगा। मुझे बताइए, हम इस मुल्क में कितने हैं? बोलो। 25 करोड़ है ना? 25 से 30 करोड़। क्या मेरा और आपका ये अकीदा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी आने वाला है? नहीं। फिर अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत और दावत का काम कौन करेगा? बोलो।
मुझे और आपको करना है ना। तो क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम सिर्फ ये था कि अपनों को दावत? तमाम इंसानियत के लिए आप नबी हैं। अभी तमाम इंसानियत तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी और आपकी। और ये बात मेरे और आपसे ज़्यादा बातिल समझ गया है। अब अंदाज़ा करो, हम 25 हैं मान लो, हम में से हर एक की उम्र किसी की 50 साल है, किसी की 60 साल है, किसी की 70 है। अपनी 60-70 साल ज़िंदगी में अगर ये तय कर लें कि मेरी 60 साल 70 साल ज़िंदगी में मैं अपनी दावत से, अपनी तिजारत से, अपने अखलाक से, अपने किरदार से ज़्यादा नहीं, सिर्फ कितने? एक को इस्लाम में लाने का ज़रिया बन गया। कितने को? ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक को। तो ये 25 कितने हो गए? तो फिर हम अक़लियत में कहाँ हैं? यही तो डर खाया जा रहा है। आपके इल्म में ये बात मैं ले आऊँ, 9/11 के वाक़े के बाद जितनी तेज़ी से यूरोपीय ममालिक में इस्लाम फैला, कहीं और नहीं फैला। और याद रखो, इस्लाम की फितरत में खुदा ने लचर रखी है, ये उतना ही उभरेगा जितना उसे दबाओगे। इसलिए इन मकतबों की तालीम को मामूली ना समझो। ये मकतब कितने जानदार हैं और ये हमारे माशरे में और हमारे समाज में, हमारी इन नस्लों में क्या रूह फूंक सकते हैं, इसका अंदाज़ा हमसे ज़्यादा बातिल को है। इसलिए वो जो है लाल किले को गिराने पर इतने जल्दी तुले हुए नहीं हैं, वो ताजमहल तोड़ने पर इतने ज़्यादा जो है तुले हुए नहीं हैं। वो अगर तुले हुए इस बात पर, ये मदारिस को ख़त्म करो, ये मकातिब को ख़त्म करो, मस्जिदों से होने वाली बुलंद अज़ानों को ख़त्म करो। इसलिए कि वो जानते हैं कि ये मुल्ला मस्जिद की चटाइयों और बोरियों पर बैठकर इनके अंदर जो रूह फूंक सकता है, वो रूह हम ख़त्म नहीं कर सकते। इसलिए इन मकतबों को मोहब्बत की निगाह से देखो, इनमें पढ़ाने वाले मुअल्लिमीन की कदर करो, इनकी ज़रूरियात का ख्याल रखो और इन मकतबों को इतना पुख्ता करो, इतना पुख्ता करो कि इन मकतबों में पढ़ाने वाले मुअल्लिमीन दूसरी तरफ से तमाम जगहों से फारिगुल बाल हो जाए और पूरा पूरा वक्त किसको दें? आपकी औलाद को दें। हमारी मस्जिदें 100% आबाद हो। दावत तबलीग का हमारा क्या ये कि भाई हमारी मस्जिदें 24 घंटे आबाद रहे। कैसे आबाद रहेगी? पढ़ने पढ़ाने वाले रहेंगे, बालिगान की तालीम का नज़्म रहेगा, बच्चियों के लिए नज़्म रहेगा, बच्चों के लिए नज़्म रहेगा। और मकतब को इतना पुख्ता करो कि वो अपनी जगह एक बड़ा इदारे की हैसियत हो। हमारे पास पढ़ने वाला 10वीं तक का तालिब इल्म जो है, एक तरफ 10वीं करे और दूसरी तरफ हाफिज़ कुरान हो जाए, कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को मकतब पाबंदी से भेजें, अपने बच्चों की मकतबों की फ़ीस वक्त से पहले अदा करें। आप कह रहे होंगे मौलाना जो है सब मकतब के ताल्लुक़ से बोल रहे हैं, मेरे कान में किसी ने फूका नहीं है, लेकिन हम जानते हैं चारों तरफ की सूरत हाल यही है कि मकतबों के साथ और मदरसों के साथ जो मामला उम्मत की जानिब से जिस तरह का ताउन होना चाहिए वो नहीं हो रहा। इसलिए मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह फ़आल नौजवान उलमाए कराम इन मदारिस से पढ़कर अब आ रहे हैं। इन उलमाए कराम की सलाहियतों को अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो याद रखो, तुम्हारे जेब में पड़े हुए नोटों की इनको ज़रूरत नहीं है। ये सब्ज़ी मंडी में जाएंगे या रोड पर कहीं खड़े हो जाएंगे तो रोज़ाना 1000 रुपये कमाना इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। होगा क्या? ये लोग अपना पेट तो किसी तरह पाल लेंगे, लेकिन मसला होगा मेरी और आपकी औलाद का। आपने आज तक कभी देखा? हमेशा आपने देखा डॉक्टर एहतजाज कर रहे हैं, घाटी में एक पेशेंट नहीं देखा जाएगा। बस ड्राइवर कंडक्टर एहतजाज, कोई बस नहीं, हमारी पेमेंट बढ़ाओ। रिक्शे वाले धरने पे, रिक्शे नहीं चलेंगे, हमारे किराए में इजाफा करो। वुकला हजरात एहतजाज पर, कोई केस नहीं लड़ा जाएगा, हमारे ताल्लुक़ से ये हो। कभी देखा आपने? उलमा, अइम्मा, मसाजिद के, मदारिस के, मकतब के मुअल्लिमीन, हम किसी को नहीं पढ़ाएंगे, फ़ीस बढ़ाई जाए, तनख्वाह बढ़ाई जाए। आप इन्हें दो या ना दो, इन अज्रिय इल्ला अल्लाह, ये तो जानते हैं कि हमें इसके बदले में अल्लाह अज्र देगा। ला असअलुकुम अलैहि अज्रा, तुमसे कोई सवाल नहीं करते। इसलिए मेरे भाइयों, इन उलमाए किराम की बतौर ख़ास नए नए नौजवान जो फारिग होकर आ रहे हैं,
उनको अपने यहाँ जब काम करने के मौके मिल रहे तो उनसे खूब काम लो, उनकी हौसला अफजाई करो। वो मकतबों में अपना वक्त दे रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई करके मकतब की ज़रूरियात में ख़र्च करो, असातिज़ा की तनख्वाहों में ख़र्च करो। और इसी तरह ये तलबा की तरबियत के जितने असबाब हो सकते हैं, मस्जिद के तमाम और महल्ले के तमाम हजरात इसकी फ़िक्र करें। बड़े काबिल मुबारकबाद हैं मस्जिद आयशा के ज़िम्मेदारान और इस इलाके के महल्ले के तमाम ही अहलियान महल्ला कि आपको ऐसे माशाल्लाह फ़आल और मेहनती उलमा और असातिज़ा आपके बच्चों के लिए मिले हैं। इनकी कदरदानी करें और मज़ीद आप हजरात आपस में प्यार मोहब्बत इत्तेहाद इत्तेफाक से मेहनत करें। और याद रखो, आखिर में एक बात ज़रूर कहूँगा, उमूमन होता है जब काम बढ़ता है और मेहनतें बढ़कर जब दरख्त फलदार होने लगता है तो शिकवे शिकायतें, एक दूसरे से बदगुमानियाँ और गलत फहमियाँ होने लगती हैं। फिर अच्छे अच्छे मकतब तरक्की की मंजिल जब तय कर लेते हैं, आपस की थोड़ी सी अपनी रंजिशें और ज़ाती मामलात को वजह बनाकर मकतब ख़त्म हो जाते हैं। मौलाना को निकाल दो, फलाना को निकाल दो, और वो यूँ समझने लगते हैं मौलाना चला सकते हैं तो हम नहीं चला सकते। याद रखो, नहीं, जब मेहनत करने वाला जब मेहनत करके एक मकतब को अपनी तरक्की के उरूज पर पहुंचाता है तो ऐसा नहीं कि उसने वहाँ पर पहुँचा दिया, उनको हटा दिया जाए और दूसरों को लाया जाए। ये तो बहुत ही जो है गैर अखलाकी बात है। अपने तमाम ही अपने पास काम करने वाले उलमा की कदर करें और थोड़ी थोड़ी बातों पर आपस में इख्तलाफ और इंतशार न रखें। ये चीज़ आपके पास है नहीं, लेकिन हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर आपके पास मैं ये बात रख रहा हूँ। अक्सर व बेशतर हमने देखा है कई मसाजिद में मकतब बहुत अच्छी तरह चलते हैं, तरक्की पर आते हैं, थोड़ी सी मौलाना से कुछ गलती हो गई, किसी मस्जिद के ज़िम्मेदार की शान में गुस्ताखी हो गई, आपस में गुस्से में एक दूसरे को थोड़ा बहुत कम ज़्यादा बोल दिया, बस मौलाना की सारी मेहनतों को जो है पसे पुष्ट डाल दिया जाता है और उसे गलती को जो है मुद्दा बनाकर जो है उनको जो है वहाँ से जो है हटा दिया जाता है। और यूँ समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया, मौलाना को कोई हटा नहीं सकता था, लेकिन मजाल कि मैं सामने आ गया और मेरी कोई बात को ठुकरा दे। आप अपने ज़ौम में बहुत बड़े हो सकते हैं, लेकिन आपके इस अमल से कितना बड़ा दीन का नुकसान होता है ये अंदाज़ा नहीं होता है। इसलिए कई जगह पर मकतब जो है मस्जिदों में बहुत पुख्ता हो जाते हैं, लेकिन तरक्की की तरफ जब बढ़ते हैं तो ये चीज़ें होती हैं। इसलिए छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करें और इन बच्चों की हौसला अफजाई करें, अपने मकतब के माहौल को जानदार करें, गलियों का माहौल सही होगा। 70 साल से दावत तबलीग के हमारे भाई जो है मेहनत कर रहे हैं, ठुड्डियों में हाथ डालकर मस्जिदों में ला रहे हैं। इन बच्चों पर अगर मेहनत हो गई और इनको सही तालीम मिल गई तो इनको ठुड्डियों में हाथ डालने की ज़रूरत नहीं है, मस्जिद का अमला बन जाएगा। इसलिए इन मकतबों को खूब जानदार करें, बच्चियों को जो है तालीम ज़्यादा से ज़्यादा दीनी तालीम दें। मकतब के अंदर तालीम ख़त्म हो गई तो मौलाना से मशवरा करके पर्दे के अंदर रहते हुए उनके लिए आगे की तालीम के हम कैसे इंतज़ामात कर सकते हैं, वो भी उनसे राय मशवरे से तालीम को आगे जारी रखें। इसलिए कि मकतब ये बुनियादी रीढ़ की हड्डी है। अगर आपने मकतब के अंदर अपने बच्चों की तालीम का ख्याल रखा तो इंशाअल्लाह फिर कितने ही ऐसे फितने आ जाए, कितने ही बातिल आ जाए और इन्हें ईमान की राह से हटाने की कोशिशें करें तो इनके घर लूट सकते हैं, दुकानों पर बुलडोज़र चल सकते हैं, ये सब बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ईमान पर कोई इनके बुलडोज़र नहीं चला सकता, कोई इनके ईमान का सौदा नहीं कर सकता। ये कब होगा? मकतब में सिर्फ कुछ चीज़ें रटाई नहीं जाती, मकतब में बच्चों को उनका ईमान मजबूत किया जाता है, उनको बतलाया जाता है कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ क्या है, सबसे कीमती असासा क्या है। इसलिए इस मकतब की हम बहुत ही ज़्यादा कदर करें। मैं फिर से मुबारकबाद देता हूँ मस्जिद आयशा के ज़िम्मेदारान को कि आप हजरात जो है माशाल्लाह इतने बड़े पैमाने पर मकतब चला रहे हैं और इन उलमाए कराम को इस्तेमाल कर रहे हैं। और मौलाना शहजाद साहब को भी मुबारकबादी देता हूँ कि वो अपने रुफ़ाक़ा के साथ इन बच्चों की तालीम और तरबियत की जो फ़िक्र कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम ही तलबा और तालिबात को, इनके तमाम ही स्टाफ के अमले के लिए दुनिया में नेक नामी, आखिरत में नजात का ज़रिया और सदक़े जारिया बनाएं। ये मामूली बात नहीं, इन लोगों ने आपके बच्चों को पढ़ाया, ये बच्चे जितना सीखेंगे आगे पढ़ाएंगे, ये सब कुछ इनके नामे आमाल में है। इसलिए जो है ये बहुत ही ज़्यादा जो है
काबिल तहसीन, काबिल तारीफ़ जो है मुबारक काम है। और सबसे पहली बात आखिर में इन असातिज़ा और ज़िम्मेदारान मकतब के लिए कहूँगा कि आप थोड़ी सी तनख्वाहों पर जो गुजारा कर रहे हैं, आपको दिल बर्दाश्ता या दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों को कुरान सीखें और सिखाएं। इसलिए तुम्हें कोई बेहतर कहे ना कहें, तुम्हें खैर कोई कहे ना कहें, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत के तबक़े में सबसे बेहतरीन खैर का तबक़ा कुरान के पढ़ने पढ़ाने वालों को करार दिया है। अल्लाह तबारक व तआला जो है हम तमाम को जो है कुरान करीम के पढ़ने पढ़ाने में मरते दम तक लगे रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। और अल्लाह तबारक व तआला जो है हमारे तमाम ही शागिर्द और शागिर्दाओं को हमारे लिए दुनिया में नेक नामी, आखिरत में नजात का ज़रिया और सदक़े जारिया बनाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।